वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो हमने स्टार्ट किया था हमारा CRPC फ्रेंड्स, जिसमें हमने देखा है हमारे चैप्टर्स फर्स्ट जो डील करते हैं सेक्शन 1 to 5। स्मॉल छोटा सा एक रिवीजन लेते हैं फ्रेंड्स सिर्फ इंडेक्स का। देन उसके बाद हम अपना जो आज का चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। ओके, तो हमने पहले चैप्टर देखा था प्रिलिमिनरी, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, डेफिनेशन थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट था। तो ये सब सेक्शन कहाँ से, सेक्शन 1 to 5 से डील करता है। हमने जो सेकंड चैप्टर देखा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस था, जो डील करता था सेक्शन 6 to 25A तक। थर्ड हमारा चैप्टर था पावर ऑफ कोर्ट्स, जो डील करता था सेक्शन 26 to 35 तक। चैप्टर 4 हमने देखा जिसमें दो पार्ट बनते हैं, ए में आता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, जो डील करता है सेक्शन 36 से। बी का जो प्रोविजन था वो था एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो हमारी ड्यूटी जो पब्लिक सर्वेंट की बनती है, पब्लिक जो लोकल होती है उनकी ड्यूटी होती है कि एड एंड मतलब हेल्प करना मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को, वो डील करता है सेक्शन 37 से 40 तक। चैप्टर 5 देखा हमने अरेस्ट ऑफ पर्सन, जो डील करता है सेक्शन 41 से 60A तक। वास्ट वाला इसमें चैप्टर था, इसमें 41 के जो ABCD अमेंडमेंट से आए थे, इसमें अरनेश कुमार का जजमेंट था, गाइडलाइंस थे, अरेस्ट करने के पहले नोटिस देना इंपॉर्टेंट है, एंड 7 साल के नीचे के मैटर के अंदर। देन आया था हमारा चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में हमने 4 डिवीजन देखे थे, ABCD। में हमने देखा था कि किस तरह से अपेयर कराना चाहिए पर्सन को, तो समझ देना चाहिए पहले उसको, वो डील करता है सेक्शन 61 to 69 तक। देखा हमने देखा था बी वारंट ऑफ अरेस्ट, तो वारंट ऑफ अरेस्ट अगर समझ देने के बाद वो नहीं आता तो उसको वारंट इशू करेंगे, और वो कहाँ करेंगे, सेक्शन 70 to 81 में क्या करेंगे, वारंट इशू करके उसको कोर्ट में लाया जाएगा। एंड था हमारा सी पार्ट, जो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में बताता था। समझ देने पे नहीं आया, वारंट इशू करने के बाद भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया, उसको मिल के नहीं आया, वो देन उसको क्या करेंगे, पेपर में प्रोक्लेमेशन देंगे या उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। ये डील करता था सेक्शन 82 to 86 तक। डी जो पार्ट था हमारा अदर रूल रिगार्डिंग प्रोसेस से, वो डील करता था सेक्शन 87 to 90 तक फ्रेंड। देन हमने देखा हमारा चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। जैसे पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए हमने समन्स वारंट देखा था, प्रोक्लेमेशन देखा था, वैसे किसी चीज़ को कोर्ट में सबमिट कराने के लिए, पेश कराने के लिए भी समन्स दिया जा सकता है। इसमें भी हमने 4 पार्ट देखे थे। पहला पार्ट था समन टू प्रोसीड, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में समन्स दिया जाएगा किसी भी पर्सन को, जो डील करता था सेक्शन 91 से 92 तक। फिर था सर्च वारंट, किसी जगह पे अगर वो नहीं देता है तो सर्च वारंट भी किया जा सकता है, वो डील करता था सेक्शन 93 से 98 तक। देन था हमारा सी पार्ट जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च, उसके जो जनरल प्रोविजन होंगे वो डील करते थे सेक्शन 99 से 101 तक। मिसलेनियस था फिर जो भी रिमेनिंग सीज सर्टन प्रॉपर्टी करना, सीज करना सर्टन प्रॉपर्टी को पुलिस ऑफिसर के थ्रू, मजिस्ट्रेट क्या डायरेक्ट कर सकता है सर्च करने के लिए, किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, ये सब हमने देखा था सेक्शन 102 to 105। देन हमने देखा हमारा चैप्टर 7A जो डील करता था सेक्शन 105A to 105L तक, जिसमें डेफिनेशन दे रखी है सीजर कैसे करना है, फॉरफीचर कैसा करना है, तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो होते हैं, असिस्टेंट इन सर्टन मैटर एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमने इसमें देखा था। फिर हमने देखा चैप्टर 8 फ्रेंड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। कुछ दंगा वगैरह करते हैं बाहर, 4 से 5 से ज़्यादा लोग जम के, या कुछ पीस को डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक पीस को, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको बिहेवियर अच्छा रखने के लिए एक सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ता है। तो उसमें अगर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उनको किस तरह से रखेंगे, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनको 3 साल के बॉन्ड पे रखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग उनको 1-1 साल के सिक्योरिटी देना पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास देना पड़ेगा। ये सब हमने देखा था सेक्शन 106 to 124 में। देन हमने देखा हमारा चैप्टर 9 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो ये है सेक्शन 125 to 128। इन शॉर्ट मेंटेनेंस का जो प्रोविजन था वो हमने देखा हमारे चैप्टर 9 में। देन हमने चैप्टर 10 देखा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें भी डिवीजन पढ़ते थे 4। हमने पहला देखा अनलॉफुल असेंबली, जो डील करता था सेक्शन 129 to 132। देन हमने देखा पब्लिक न्यूसेंस, बी जो डील करता था सेक्शन 133 to सेक्शन 143। सी पार्ट में देखा हमने अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रहेंड डेंजर, अगर इस तरह से कुछ होता है तो तात्पुरता ऑर्डर पास किया जाता है, वो था सेक्शन 144 to 144A। 2 महीने तक के लिए या 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक के लिए इस तरह के जो टेम्प्रेरी ऑर्डर होते हैं वो पास किए जाते हैं, इसे हमने उसमें देखा था। देन हमने देखा था हमारा डिवीजन डी ऑफ चैप्टर 10 डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं वो किस तरह से चलते हैं, वो थे सेक्शन 145 to 148 तक। देन हमने देखा सेक्शन 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पीपल, वो डील करते थे सेक्शन 149 to 153 तक। देन हमने देखा हमारा चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस
एंड और देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेन क्रक्स है, यहाँ से क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। उसको बोलते हैं एफआईआर। जो कहीं पर एफआईआर मेंशन नहीं है सीआरपीसी में लिखा हुआ, कहीं उसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, जबकि 154 इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस बोलता है एज सिमिलर एज टू एफआईआर होता है इसका मतलब। और यहाँ जो हमने 12th चैप्टर देखा हमारा, वो डील करता है सेक्शन 154 टू 176 तक। एंड फ्रेंड, अब हम देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 13 जो डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, जिसके सेक्शन है सेक्शन 177 टू सेक्शन 189। सो चलिए, आज हमने रिवाइज हमारा पूरा कर लिया सीआरपीसी का जितना हमने पोर्शन देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले जितने भी मेरे न्यू वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें कुछ भी करेक्शन लगता है आपको तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं उस तरह से आगे और इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 177 ऑर्डर इन प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। Jurisdiction may be defined as a power and authority of a court to hear and determine a dispute. Jurisdiction can be divided into two categories. First one is a subject matter jurisdiction, second one is a territorial jurisdiction. Okay. Start. First है क्या आएगा फ्रेंड? जुरिस्डिक्शन के टू काइंड है जुरिस्डिक्शन। ओके, तो फर्स्ट वन क्या आएगा उसमें? सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट वन आएगा हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहाँ वो सब्जेक्ट है वहाँ या तो फिर जो टेरिटरी में है वहाँ वो मैटर चलेगा। ओके, जुरिस्डिक्शन। Subject matter jurisdiction relate to the power of court to try particular kind of cases. If the court is not empowered to try a particular matter or offense, then the proceeding will be void. अगर नहीं है वो कैपेबल डील करने में तो वो प्रोसीडिंग जो हो जाएगी void हो जाएगी। और ये कैसी होती है? पर्टिकुलर काइंड के केस पे ही डील करता है कोर्ट, पर्टिकुलर काइंड के केस पे ही डील करता है कोर्ट। ओके, टेरिटोरियल jurisdiction relate to local jurisdiction of the court or place of trial. This chapter deal with territorial jurisdiction of the courts. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन एक होता है, टेरिटोरियल होता है। तो ये जो सब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं अभी, जो हमारा चैप्टर 13 है, ये किससे डील करता है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से डील करता है, जहाँ पर क्या होगा? लोकल जुरिस्डिक्शन होगा या फिर वो कोर्ट और प्लेस होगा वो ट्रायल का वो जगह पे, वहाँ पर लोकल जुरिस्डिक्शन। और ये चैप्टर डील करता है हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से। The provision of section 177 to 189 are applicable to inquiries of trial of offences and they do not apply to proceeding under chapter 8, chapter 9 and 10. इसके जो है फ्रेंड अप्लाई किसको नहीं होते हैं? चैप्टर 8, 9 एंड 10 हमने जो देखा था उस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एंड है हमारे सेक्शन 77 के जो है जनरल रूल क्या है इसमें फ्रेंड? जनरल रूल दैट एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली by inquiry into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. जिस jurisdiction में वो होता है उसी jurisdiction में चलेगा। क्या होता है? every offense shall ordinarily be inquired into and tried by court within whose local jurisdiction it was committed. जहाँ पर जिसके jurisdiction में वो क्राइम हुआ है, local jurisdiction में, within whose local jurisdiction। देखिए फ्रेंड, जिस जुरिस्डिक्शन में वो क्राइम हुआ है वहीं पर क्या होगा? इंक्वायरी और ट्रायल होगी। ये बताता है हमारा सेक्शन 177। द वर्ड ऑर्डिनरीली सजेस्ट दैट देर आर सर्टन एक्सेप्शन इम्प्लाइड स्पेसिफाइड, जो इस पर स्पेसिफिक एक्सेप्शन है फ्रेंड, हाउ बीन लेट डाउन इन सेक्शन 179 टू 185 एंड सेक्शन 188। ये जो ऑर्डिनरीली बोल रहा है किंतु इसका मतलब कोई एक्सेप्शंस है, इसका ये वर्ड ही बता रहा है। तो उसमें एक्सेप्शंस क्या है फ्रेंड? सेक्शन 179 टू 185 जो है वो इसके एक्सेप्शंस है एंड सेक्शन 188 एक। ओके, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 178, 179, 180 एंड 182 रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी में बी समराइज एज। क्या होते हैं? अब बाकी के जो 178 से हम जो देख रहे हैं 182 तक, उसका ना फ्रेंड एक चार्ट भी बनाया जा सकता है,
जैसे कि सेक्शंस क्या है, केस क्या है और कोड कौन सा है। आप इस तरह से भी बना सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक बता दूंगी, आप चार्ट आपके खुद बना सकते हो, या आप बोलते हो तो मैं आपको चार्ट बना के भी नेक्स्ट वीडियो में आपके दूंगी। इसमें जैसे कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल है सेक्शन 171 में, तो इसका चार्ट कैसा बनेगा मैं सिर्फ आपको एक नमूना बता देती हूँ, देन आप उसके हिसाब से बना सकते हो। देखिए यहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग में चार्ट में क्या ले सकते हैं, सेक्शन ले सकते हैं, सेक्शन 178 सॉरी। और केस कैसे होंगे इसमें, तो केस कौन से होंगे इसमें, मैं सिर्फ आपको नमूना बता रही हूँ फ्रेंड्स। आप इस तरह से आगे के सारे सेक्शन के चार्ट बना सकते हो। तो आ गया हमारा सेक्शन 178। तो इसमें केस में आएगा एक पहला कौन सा केस आएगा, वेयर देयर इज अनसर्टिनिटी एज टू द लोकल एरिया इन विच ऑफेंस वॉज कमिटेड। अनसर्टिनिटी जो होगी बी आएगा इसमें। वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया पार्टली इन अनदर लोकल एरिया, पार्टली का हाँ एक जगह हुआ प्लस पार्टली अनदर एरिया में हुआ। सी क्लॉज डाल सकते हैं हम इसमें, वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन, मतलब कंटिन्यू रनिंग में है, ये स्टेट में हुआ, जैसे ट्रेन में चल रही है, ट्रेन क्राइम चल रहा है और यहाँ पर हुआ, फिर दूसरा मतलब चलती जा रही है ट्रेन दूसरे एरिया में, फिर दूसरे एरिया में और कंटिन्यू में चल रहा है वो क्राइम, तो कंटिन्यू के जो आएंगे वो सी हो जाएगा डी। वेयर द ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरिया, अलग अलग डिफरेंट लोकल एरिया में अलग अलग सेवरल क्या हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ एक ही चीज़ को लेके, इस तरह से। अब ये कोर्स में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कौन सा आएगा, द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। अभी जैसा कि हमने देखा कंटिन्यू है, तो इसमें से जितने भी बीच में एरिया जा रहे हैं उसमें से किसी भी एरिया में चलाया जा सकता है। ऑफेंस कहाँ अलग अलग जगह पे हो तो कहीं पर भी चलाया जा सकता है उन सब में से। और इसमें हमने देखा था क्या, पार्टली इन वन एरिया पार्टली इन अनदर एरिया, तो क्या होगा, किसी भी एक एरिया में चलाया जा सकता है। इस तरह से आप पूरा क्या कर सकते हो, हैविंग जुरिस्डिक्शन, पूरा एक चार्ट बना सकते हो इसका। लेकिन हम बेयर एक्ट रीडिंग में कर रहे हैं कि बेयर एक्ट का सबको समझ में आना चाहिए, किस तरह से रीड करते हैं विथ मार्किंग, इसलिए हम उसी हमारे स्टेज पे चलते हैं। फर्स्ट ए, व्हेन इट इज़ अनसर्टन है, इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वॉज कमिटेड, किस एरिया में हुआ वो पता नहीं चल रहा है, अनसर्टन है। नेक्स्ट, वेयर एन ऑफेंस कमिटेड पार्टली वन लोकल एरिया पार्टली अनदर एरिया, जो हमने यहाँ पर देखा था फ्रेंड्स। वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड वन एंड कंटिन्यूज टू कमिटेड इन मोर लोकल एरिया देन वन, एक जगह से ज़्यादा कंटिन्यू में हो रहा है ऑफेंस, तो वो। वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरिया इट मे बी इंक्वायर इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। जुरिस्डिक्शन के साथ ओवर एनी ऑफ सच, इस इन चारों में से जहाँ जहाँ हो रहा है, जिस जिस एरिया में हो रहा है उसमें से किसी एक में भी क्या हो सकता है, इस सेवरल एक्ट में से जो भी एक एक्ट कहीं एरिया में हो रहा है तो वो उस एरिया में कर सकते हैं, मतलब सबको जुरिस्डिक्शन आएगा इन शॉर्ट। तो देखिए पूरा के पूरा इतना जो हमने देखा रीड किया वो इतने से हमारे जो बनाया हमने ये चार्ट इसमें आ गया, तो इस तरह से आप कर सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेक्शन 179, ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेज इंश्योर्स। व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज़ बीन डन and of consequences of which has ensured, the offence may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction such thing has been done और such consequences are ensured। जहाँ पर जिस एरिया में consequences हुए या जहाँ पर वो ऑफेंस हुआ उस लोकल जुरिस्डिक्शन में वो चलेगा। एक्ट हैज़ बीन डन एंड consequences arise, जहाँ वो एक्ट हुआ और जहाँ consequences arise हुए उस लोकल जुरिस्डिक्शन में चलेगा। सेक्शन 180, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन और टू अदर ऑफेंसेस। व्हेन an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense related to any other act which is also वो भी offense है, और which would be an offense if the door were capable or committing an offense. The first mentioned offense may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction either act was done. Okay, jurisdiction either act was done, जिस ये कोई भी बोथ में से या ये या वो दोनों में से जहाँ पर भी होगा वो जुरिस्डिक्शन में चलेगा, इधर आएगा यहाँ पे एक में नहीं आएगा। देन है सेक्शन 181, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग थग मर्डर कमिटेड बाय अ थग और डकैती विथ मर्डर ऑफ बिलोंगिंग टू अ गैंग डकैट्स और ऑफ escaping from custody may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction of offense was committed or accused person is found.
तो यहाँ पे दो जुरिस्डिक्शन आएंगे। पहला कौन सा, वो चोर जैसे किडनैप वगैरह करके ले जाया जाता है, मर्डर किया जाता है, कोई डकैती वगैरह की जाती है। अब एक जगह से डकैती की, वो छुप गए कहीं और जाकर, ऐसा होगा ना, एक जगह तो बैठे नहीं रहेंगे वो चोर। तो किसके लोकल जुरिस्डिक्शन में चलाया जाएगा ये मैटर? तो क्या बताया जाता है, ये मैटर चलाया जाएगा या तो जिसके जुरिस्डिक्शन में जहाँ चोरी हुई जिस एरिया में वहाँ, या तो जो चोर है भाग के जहाँ छुपा है जहाँ फिर पकड़ा जाता है तो वहाँ पर। एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, abduction of a person may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction the person was kidnapped, जहाँ से person kidnap हुआ, और abducted और was convey और conceal और detain, या फिर जहाँ उसको छुपा के रखा हुआ है, जहाँ उसको लेकर जा रहे हैं या जहाँ से उसको लेकर गया गया। किडनैपिंग केस में इन सब में क्या होगा, जुरिस्डिक्शन आता है फ्रेंड्स। एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction of offense was committed, or the stolen property which is subject to the offense was proposed by any person committing it or by any person who received committing it or received it, or retain such property knowing or having reason, पता है फिर भी उसको उसने रखा है अपने पास, चोरी की जो माल मत्ता है उसको, बिलीव इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, तो उसको क्या माना जाएगा, वो चोरी की प्रॉपर्टी है ऐसा माना जाएगा। एनी ऑफेंस और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or any part of the property which is the subject of the offense was received or retained or was required to be retained or accounted for by the accused person। मिसअप्रोप्रिएशन करके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जो प्रॉपर्टी ली जाती है ना, उसमें वो जहाँ पर ली गई है, जहाँ पर थी उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो चलेगा। एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स the possession of stolen property may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction of offense was committed, जहाँ offense हुआ है वहाँ पे, और the stolen property was possessed, जहाँ पर stolen property रखी गई है, by any person who receive or retain it knowing, जिसको पता था फिर भी उसने रखा है अपने पास, reason to believe to it stolen property, तो उसको stolen property माना जाएगा। Section 182 offenses committed by letters etc. Any offense which is included cheating may, if the deception in practice by means of letter or telecommunication message, be inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction such a letter or message were sent, जहाँ से वो मैसेज सेंड किया गया, और वह रिसीव, जहाँ रिसीव हुआ, and any offenses of cheating and dishonestly including delivery of property may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction the property was delivered, जहाँ प्रॉपर्टी डिलीवर हुई, by the person डिसीव और was received by the accused person, जहाँ डिलीवर हुई या फिर जहाँ रिसीव हुई वो जगह पे। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 495 ऑफ सेक्शन और सेक्शन 494 ऑफ IPC may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction offense was committed, or the offender last resides, या फिर वो ऑफेंडर जहाँ पहले रह रहा था लास्ट टाइम ये चोरी करने के पहले, with his or her spouse by the first marriage, या फिर उसकी मैरिज हुई थी इसके स्पाउस के साथ तब वो जहाँ रहता था वो, और द वाइफ बाय फर्स्ट मैरिज हैज़ टेकन अ परमानेंट रेसिडेंट आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, या उसकी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी उसकी जो वाइफ जहाँ रहती है वहाँ पर। देन है हमारा सेक्शन 183 ऑफेंसेस कमिटिंग ऑन जर्नी और वॉयज, जर्नी में जो ट्रेन में वगैरह मैंने जो बोला था वो इसमें आता है फ्रेंड। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड violates the person by or against whom or the thing in respect of which the offence committed in the course of performing journey or voyage, the offence may be inquired into tried by court through or into whose local jurisdiction the person or thing pass, जहाँ से पास हो रही है वो हर जगह को jurisdiction आएगा फ्रेंड, in the course of that journey or voyage, वो पास जहाँ जहाँ से हो रही है वो जर्नी में तो वो हर जगह को क्या होगा, jurisdiction होगा। Section 184 place of trial for offence triable together, where the offence committed by any person are such that he may be charged with and tried at one trial for each such offences by virtue of the provision of section 219, section 220 or section 221, or the offences committed by several person, एक person ने किया है या फिर एक से ज़्यादा person ने किया है, are such that they may be charged with and tried together, चार्ज साथ में लगा है, ट्राई टुगेदर उनका हो रहा है, by virtue of the provision of section 223, the offences may be inquired into or tried by the court competent to inquire into or tried any of the offences,
वो सेवरल पर्सन ने क्या होगा, एक ही जगह पे चलने के लिए, मतलब बाहर बाहर के अलग अलग जगह के हैं और वो 4-5 लोग हैं, उन्होंने क्राइम किया और एक के जुरिस्डिक्शन में चला रहे हैं, तो वो सबको उधर चलाया जा सकता है। सेक्शन 185, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, अब तक जो भी बोला है उसके अलावा, कंटेन इन द प्रोसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें किसको, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, मे डायरेक्ट दैट एनी केस और क्लास ऑफ केसेस कमिटेड फॉर ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट में बी ट्राइड इन एनी सेशन डिवीजन। कोर्ट को लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा, वो बोल सकता है किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन डिवीजन में चलाना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिपुग्नेंट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशू बाय हाई कोर्ट। क्या है प्रोवाइडेड दैट, फिर भी इसमें फ्रेंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, रिपुग्नेंट नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन जो प्रीवियसली अगर दे रखे हैं, मतलब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है कि यहाँ चलाना है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ के बता रही कि यहाँ नहीं वहाँ चलाना है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को मतलब इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट के ऑर्डर से या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, तब वो चला सकती है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 186, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। where two or more court have taken cognizance of the same offense, दो एक या दो कोर्ट ने या दो से ज़्यादा कोर्ट ने सेम कॉग्निजेंस, सेम एक ही क्राइम है उसका कॉग्निजेंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे कोर्ट ने ले रखा है, एंड क्वेश्चन अराइज हो गया अब एज टू विच कोर्ट, कौन से कोर्ट में, ऑफ देम आउट टू इंक्वायर इन टू और ट्राई दैट ऑफेंस, द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है तो कौन डिसाइड करता है, डिसाइडेड बाय इफ़ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट होगा हाई कोर्ट को तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। इफ़ द कोर्ट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज अपीलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन द प्रोसीडिंग वेयर फर्स्ट कमेंस, जहाँ पहले आई थी, एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। दूसरे जो भी पहले जहाँ पर आई थी फर्स्ट इंस्टेंस में, वहाँ पर क्या होगी, वो चलाई जाएगी, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं होगा वो हाई कोर्ट का तो, और वो बाकी जो जितने भी बचेगी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया हुआ दूसरे कोर्ट ने वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। सेक्शन 187, पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन व्हेन अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर दे रखा है, सीज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन विद इन हिज, किसके, उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर हो, विद इन हिज जुरिस्डिक्शन एंड कमिटेड आउटसाइड सच जुरिस्डिक्शन, कमिट किया है कहाँ, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के, वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया, सिर्फ जुरिस्डिक्शन नहीं, वो इंडिया के बाहर भी हो सकता है, इंक्लूड करा है उसमें इनको, एन ऑफेंस विच कैन नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 to 185 both inclusive or any other law for time being in force be inquired into or tried within such jurisdiction, but under some law for the time being in force tribal in India, such magistrate may inquire into the offence as if it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner herein before provided to appear before him। कैसे चलाया जाएगा, कंपेल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही है ऐसा मान के उसको चलाया जाएगा और कंपेल किया जाएगा उसको क्या के लिए, अपीयर होने के लिए उनके सामने, उस कोर्ट के सामने JMFC के, एंड सेंड द पर्सन टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, फिर उसको क्या किया जाएगा, जहाँ जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर भेजा जाएगा, टू इंक्वायर इनटू और ट्राई सच ऑफेंस, और इफ सच ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विथ डेथ, imprisonment of life, and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate acting under this section, take a bond with or without surety for his appearance before the magistrate having such jurisdiction। जिस कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस किया गया वहाँ पर अगर वो उसकी पनिशमेंट लेके आने के बाद उस डेथ की पनिशमेंट का क्राइम उसने नहीं किया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट का उसने कोई क्राइम नहीं किया है, और वो रेडी एंड विलिंग है बेल देने के लिए विथ और विदाउट श्योरिटी, जैसा वो मजिस्ट्रेट को लगता है, इफ़ डीम फिट वो देता है तो कोर्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको बेल ग्रांट कर सकता है, किस बिना पे कि वो अपेयर रहेगा जिस भी जुरिस्डिक्शन में वो मैटर चलना चाहिए, उस जुरिस्डिक्शन में उस मैजिस्ट्रेट के सामने वो अपेयर हो जाएगा, इस बात का वो श्योरिटी देता है उस बॉन्ड पे, तो वो कोर्ट उसको बेल पे रिलीज कर सकता है। व्हेन देयर आर मोर मजिस्ट्रेट देन वन हैविंग सच जुरिस्डिक्शन, मोर मजिस्ट्रेट देन वन
having jurisdiction, the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear. The case shall be reported for the order of the High Court. अगर ऐसा हो रहा है कि वन और मोर मैजिस्ट्रेट के पास एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट के पास है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा जुरिस्डिक्शन मैं ही चलाऊंगा. क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट के लिए उनको भेजना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा. क्वेश्चन बनता है कौन डिसाइड करेगा? तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, याद रखिए फ्रेंड. देन है सेक्शन 188. व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर हो रहा है ऑफेंस, बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वेदर ऑन द हाई सी और एल्सवेयर, बाय अ पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन ऑन एनी शिप or aircraft registered in India, he may be dealt with the respect of such offence as if it had been committed at any place within India. वो क्या होगा फ्रेंड? ये हमने आईपीसी में भी देखा है फ्रेंड. आईपीसी में क्या बताते हैं? किसी भी शिप पे रजिस्टर्ड जो इंडिया में है, ऐसे शिप कहीं पर भी हो, वहाँ उस शिप में क्राइम किया होगा तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा कि वो इंडिया की जुरिस्डिक्शन में ही किया गया है. विद इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड, जहाँ पे वो फाउंड हुआ है. Provided that notwithstanding anything in any of the preceding section of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of central government. ये एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, किसके सैंक्शन से होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लगेगी तभी ये क्या होगा? इंडिया में चलाया जा सकता है. कंसेंट प्रीवियस सैंक्शन लगती है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की. सेक्शन 189. Receipt of evidence relating to offence committed outside India. When any offence alleged to have been committed in territory outside India is being inquired into or tried under the provision of section 188, the central government may, if think fit, direct the copies of deposition made or exhibit produced before the judicial officer in or for that territory or before diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for taking evidence. जब वो कमीशन इशू की जाती है फ्रेंड्स एविडेंस लेने के लिए, अगर बाहर के आउटसाइड किसी कंट्री में चल रहा होगा तो कमीशन इशू करते हैं हम अपने कोर्ट से और वो जाके एविडेंस कलेक्ट करके लेके आता है. तो इस टाइम पे क्या होगा? कॉपी और डिपोजिशन क्या है? जुडिशियल ऑफिस को देना पड़ेगा या फिर डिप्लोमेटिक एजेंट को वहाँ के, कि उनको पता चलना चाहिए कि वो डिपोजिशन होगा तो उनको पता चलेगा ना कि क्या क्या उसमें चल रहा है, क्या उसने एविडेंस दिया है, क्या उसने बोला है, उसके खिलाफ क्या हुआ था, उसने किस तरह से खुद को डिफेंस में लिया है. ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अगर, तो ये सब प्रोवाइड करता है अदर टेरिटरी में जहाँ वो चल रहा है मैटर. एज टू द मैटर टू विच सच डिपोजिशन और एग्जिबिट रिलेट, अगर रिलेट करता होगा डिपोजिशन यानी पर्सन ने दिया हुआ जो डिपोजिशन होता है खुद का वो, तो फिर वो इस तरह से शेयर कर सकता है. तो चलिए फ्रेंड, आज का हमारा जो 13 चैप्टर था सीआरपीसी का वो यहीं पर ख़त्म हुआ. हम जो अपने नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.